अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है, ही इज एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से। हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। अच्छा, ठीक है ना फेमस थी। जी, फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। मस्जिद के हवाले से अगर एक तबका उसको बिल्कुल कहता है जनाब कि ये, और फिर देन आपको पता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो ले ली है, तो देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो है हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। मुगलों ने जो किए हैं वो मुगलों ने नहीं गिराया, मुगल तो बहुत अच्छे। अच्छा आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। ये कश्मीरी लड़की है, मकबूजा कश्मीर की। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि ये कश्मीरी लड़की ही हो, ये कोई हिंदुस्तान की भी लड़की हो सकती है। ना कि हमें अगले के मजहब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मजहब है, हमें हमें अपना मजहब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मजहब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में। हाँ, भारत एक्चुअली में पाकिस्तान को अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। हम अपनी नफरत के काबिल भी क्यों क्यों समझे आपको? आपकी काबिलियत ही नहीं है कि हम आपको अपनी नफरत के काबिल भी समझे। इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीज़ों से क्या गर्ज है? अयोध्या के अंदर इसमें कौन सी गलत बात है? क्या पता वो क्या कर रही है, वो अपने अल्लाह को देख रही हो इसमें या अपने नबी को देख रही हो। वो नहीं जी नहीं, मुसलमान तो मुसलमान है, जज्बा सबसे ज्यादा है, हम सबसे अच्छे हैं। तो आगे से वो हंसेंगे, देखने वाले भी हंसेंगे और वो भी हंसेंगी, और वो जब ये कहेंगी कि फिर ये अफगानिस्तान मुसलमान नहीं, या तो ईरान मुसलमान नहीं, या फिर पाकिस्तान मुसलमान नहीं, या फिर सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। कल 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 50 देशों के 100 से भी ज़्यादा लोग पहुंचे थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेट के सेलिब्रिटी तथा बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम में इतने भी वीआईपी लोग पहुंचे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। तो इसी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने देश के सर्वश्रेष्ठ कमांडो एनएसजी, एसपीजी, कैट तथा मार्कोप्स को तैनात कर रखा था ताकि इनके बीच एक पक्षी भी पर न मार सके। इस कार्यक्रम में टोटल 7 लेयर की सिक्योरिटी दी गई थी। इस सिक्योरिटी में दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के गन स्नाइपर को भी तैनात किया गया था ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इतनी बड़ी सिक्योरिटी को देखकर पाक मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई और तरह तरह की टिप्पणियां करने लगी। उनका कहना था कि भारत की सिक्योरिटी सच में अद्भुत है तथा उनके कमांडो भी दुनिया के नंबर 1 हैं। भारत में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन प्री प्लान सिक्योरिटी के साथ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सिक्योरिटी के बारे में पाक मीडिया और क्या कह रही है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट। वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक जाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। बाकी 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज़ गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करें वो। ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो सारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज़ कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है, ही इज़ एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें
अगले के मजहब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मजहब है, हमें अपना मजहब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मजहब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी ये चीजें हमें अगर फॉर एग्जांपल समझें तो देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट था जब 2019 में जो रेवोकेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसका स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस था, उस वक्त अब आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो ये एक चीज़ मौजूद थी, एक मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हमें बोलना चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन जब मजहब की बात आए तो मैं समझता हूँ मजहब को एक वो दे देना चाहिए। दूसरा एक तो नरेंद्र मोदी साहब की 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको, एक तो ये था कि 2019 में जो उन्होंने कश्मीर के हवाले कई बार कहा है, और ये इसकी वाज़ह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। अब आती है बात के हमारे कल्चर में और हमारे हदीस में, अल हदीस में कई बार इस बात को बताई गई है कि हिंद का जो कल्चर है वो हमेशा बहुत एडवांस रहा है, हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल रहा है। हिंद के कल्चर में प्रोडक्टिव चीजें बहुत ज्यादा रही हैं। जो हदीस की बात मैं बता रही हूँ, मैं अपने मुंह से हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, हदीस की बात बता रही हूँ। और इसमें भी कोई मुझे काट नहीं पाएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद हिंद की खुशबू बहुत पसंद किया करते थे। अब आती है बात कि अंग्रेजों की भक्ति तहरीक और कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जब क्रिश्चियंस की बातें पढ़ सकते हैं तो हम रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? नाजिया जी, तो इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बड़ा बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, और मतलब मैं ये पहले भी मैं इसके ऊपर वर्क करता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की, अगर क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, जो हमें यहाँ पे थोड़ा बताया जाता है, या फिर अपना यहूदियों को, मतलब जो इसराइल के लोग हैं उनको समझते हैं, मतलब कि भाई ये दुश्मन है। बाकी क्रिश्चियन जी कहीं ना कहीं अहले किताब हैं, वो मैं तो ये कहता हूँ कोई भी दुश्मन नहीं, हर एक इंसान है। वाले से चेंजेस की, फिर जारी बात है उन्होंने 2020 में सिटीजनशिप लॉ जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का था, उसके हवाले से थी। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं इसमें हमें अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखना है। बाकी अगर आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीज़ों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर? हाँ, हमें इस हद तक गर्ज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर एक तबका उसको बिल्कुल कहता है जनाब कि ये, और फिर देन आपको पता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो ले ली है, तो देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।